क्यों जरूरी है ये टेबल? क्योंकि दोस्तों, सरकार जब भी नया वेतन आयोग लागू करती है तो पेंशनर्स की सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि उनकी पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़े। लेकिन हकीकत यह है कि कई बार यह बढ़ोतरी न्यायपूर्ण नहीं होती। कई रैंक की पेंशन अलग अलग सर्विस पर भी एक जैसी बना दी जाती है। यह विसंगति है, यही समस्या है, फिटमेंट फैक्टर का खेल। दोस्तों, इस बार 4 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो रही है। पहला है 1.92, दूसरा है 2.08, तीसरा है 2.28, चौथा है 2.57। यानी सरकार इन 4 में से किसी एक को चुन सकती है और जो भी चुना जाएगा उसी के आधार पर आपकी पेंशन तय होगी। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप एक सिपाही हैं जिसकी सेवा अवधि 15 साल है। OROP 3 में आपकी पेंशन है लगभग 20,325 रुपए। अब अगर सरकार आपको 1.92 का फिटमेंट फैक्टर देती है तो आपकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी लगभग 49,924 रुपए। लेकिन अगर यही फिटमेंट फैक्टर 2.57 मिल जाए तो वही पेंशन पहुंच जाएगी 52,335 रुपए तक। यानी फर्क साफ है, जितना फिटमेंट फैक्टर बड़ा होगा उतनी पेंशन ज्यादा। इसी तरह अगर एक नायक है जिसकी सेवा अवधि 22 साल है, OROP 3 में उसकी पेंशन है 23,569 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.92 मिलता है तो पेंशन होगी लगभग 45,253 रुपए। लेकिन अगर 2.57 मिलता है तो यही पेंशन पहुंच जाएगी 60,573 रुपए। दोस्तों, यही फर्क है, यही कारण है कि पेंशनर्स बार बार कह रहे हैं कि कम से कम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। विषय अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। एक नायब सूबेदार जिसकी सेवा है 24 साल, उसकी पेंशन OROP 3 में है 26,825 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 मिलता है तो पेंशन बढ़कर हो जाएगी 68,940 रुपए। यानी फायदा साफ है। इसी तरह अगर हम सूबेदार की बात करें जिसकी सेवा है 30 साल, उसकी पेंशन है 31,500 रुपए। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया तो वही पेंशन हो जाएगी 80,955 रुपए। दोस्तों, यहां तक आते आते आप देख ही रहे होंगे कि ये टेबल कितना बड़ा फर्क दिखा रही है। अफसर रैंक। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और ऑर्डिनरी कैप्टन की। एक ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट जिसकी सेवा है 28 साल, OROP 3 में पेंशन है 40,750 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 मिलता है तो उसकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी 1,07,428 रुपए। यानी पहली बार किसी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन 1 लाख रुपए पार कर जाएगी। सरकार से अपील। तो दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन लोगों का भविष्य है जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में दे दी। सरकार को चाहिए कि इस बार कोई विसंगति न रहे और जो फिटमेंट फैक्टर दिया जाए वह 2.57 से कम न हो।